व्यास जी की पत्नी के पेट में 12 वर्ष तक तपस्या करी। और उसके बाद जब स्वयं मायापति भगवान ने सुखदेव जी को वचन दिया है ना कि तुम संसार में आओ, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। मेरी माया इतनी प्रबल है, किसी को छोड़ा नहीं, सबको नचा डाला, परंतु आपको नहीं नचाएगी। जब भगवान ने दे ही दिया वचन, तो अब भगवान की माया से तो नहीं डरेंगे। और अब तक माया के डर के पीछे ही मां के पेट में बैठे हुए थे कि कहीं संसार में जाऊं तो ये तेरा है और ये मेरा है, इन 99 के चक्कर में ना पड़ जाऊं, तो कम से कम मां के पेट में भजन तो चल रहा है। तो 12 वर्ष बाद सुखदेव जी इस भूमंडल पर पधारे। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। जो पिता आवाज लगाते हुए रह गए, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा, परंतु ठाकुर जी की मस्ती में चले आए। पिता के कहने से भी जो ना रुके, जिनका नाल छेदन ही नहीं हुआ, नाल कोई कंधे पर रखकर चलती है, ऐसे वीतरागी संत यम प्रव्रजंत मनोपेतम पेते कृत्यम द्वैपायनो विरह का तारे आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तारे भो संसार में भूत हृदयम ऐसे मुनि को जिनका नाल छेदन भी नहीं हुआ, जिन्होंने यज्ञ भी संस्कार जनेऊ को भी धारण नहीं किया, जो पिता के कहने से भी नहीं रुके, जो एक तरफ त्याग देखकर वृक्षों को भी, सुखदेव जी के प्रेम को देखकर वो भी जोर जोर से हिलने लगे, और सुखदेव जी को नहीं रोक रहे, उनके पिता को रोक रहे, हिलकर इशारा कर रहे हैं व्यास जी को, महाराज इसको ना रोको, ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला, किसको रोक रहे आप? तो ऐसे सर्वभूत में भगवान के दर्शन करने वाले वीतरागी संत श्री सुखदेव जी को हम सब मिलकर प्रणाम। परंतु कहते ना, जहां चाहा वहां रहा, जो कथा जहां छोड़ी थी अब आइए उसी कथा पर। व्यास जी ने भागवत जी के प्यारे प्यारे श्लोक अपने विद्यार्थियों को सिखा रखे, कंठस्थ। एक तो बच्चों का सुर बड़ा सुरीला होता है, आवाज बड़ी प्यारी होती है, और गुरु जी के द्वारा और अभ्यास करा दिया गया हो तो, और उनको आज्ञा दे रखे, जब भी तुम जंगल में जाओ तो भागवत जी का पाठ जोर जोर से किया गया, क्योंकि उनको विश्वास था कि मेरा बेटा जंगल में कहीं भी बैठा होगा और भागवत जी का यदि श्रवण हो जाए तो वो जरूर मेरे पास आएगा। और एक समय सुखदेव जी जिस स्थान पर जंगल में ध्यान में बैठे थे ना, वहीं से कुछ बालक जा रहे थे। वरिहा पीड़म नटवर बबू कर्णयोर कर्णकार विप्रधवास है कनक कपिसम वैजयंतीम जयमाला रंध्राण वेणुरधर सुदय पूरयन गोप वृंदारण्यम कबद रमणम ठाकुर जी की बाल लीला को छोटे छोटे विद्यार्थी जब वर्णन कर रहे हैं तो उनका ध्यान टूट गया और आगे बच्चों के पास, अरे भैया ये तो मेरे गोविंद की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हो, मेरे ठाकुर जी ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी हैं, ये तो बड़ी सुंदर प्यारी मनोहर लीलाओं का वर्णन कर रहे हो ठाकुर जी के श्रृंगार का। आज हम जिस गोविंद जिस प्रभु से प्रेम कर रहे हो और उसका कोई प्यारा भजन सुना रहा हो तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो इसलिए बोले ये श्लोक मुझे याद आ रहा है
बोले आपको हमारे ये श्लोक अच्छे लगे? हमारे गुरुजी ने तो अभी अभी नया ग्रंथ बनाया है जिसमें ऐसी बाल लीलाओं का भंडार है, आओ हमारे गुरुजी के पास। और सुखदेव जी उनके पीछे पीछे चले आए उनके गुरुजी के पास। और उनके गुरुजी कौन है? सुखदेव जी के पिता। जिस आश्रम को छोड़कर गए ना, अब दोबारा से उसी घर में उसी आश्रम में आ गए, परंतु तभी तक रहे पिता के यहाँ जब तक भागवत जी का अध्ययन चला। और फिर जैसे आए तो उसी मस्ती में चले गए। परंतु सुखदेव जी ने परीक्षित को जो कथा सुनाई है वो भगवान की प्रेरणा थी कि पांडव मेरे भक्त रहे हैं और पांडवों का पोता है परीक्षित, श्रृंगी ऋषि के श्राप के द्वारा तक्षक के काटने से जिसकी मृत्यु होगी और वो नरक में जाएगा। मेरे भक्तों का अंश और नरक में जाए, ऐसा ना हो। तो सुखदेव जी को ठाकुर जी ने प्रेरणा देकर भेजा, उसी समय भेजा जिस समय परीक्षित को आवश्यकता थी। परंतु परीक्षित से ऐसा दोष क्या हुआ जो श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला? तो इस प्रश्न का उत्तर जरा आप सुनिएगा। तो महाभारत का बहुत प्यारा प्रसंग भागवत में थोड़ा सा प्रसंग आया है, परंतु उन्हीं माताओं का नाम है जिन माताओं ने इस भागवत में अपना विशेष योगदान दिया है। पहले तो महाभारत का प्रसंग सुनिएगा। कहते ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई।